दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे बेस्ट इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों के बारे में। इस टाइम पे आम इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने की सोच रहा है, नए प्लेटफॉर्म का यूज करना चाहता है, स्पेशली यहाँ पे इंडियन प्लेटफॉर्म का कि कौन सी इंडियन एक्सचेंज बेस्ट है जहाँ पे मैं अपने फंड को रखूँ, सेव रखूँ, डिपॉजिट टाइम पे मिले, विड्रॉल टाइम पे मिले। क्योंकि यहाँ पे जो फॉरेन एक्सचेंज है, चाहे बाइनेंस हो, चाहे ओके एक्सचेंज हो, चाहे यहाँ पे गेट डॉट हो, मैक्सी ग्लोबल, कूकॉइन, इनके ऊपर बेन की तलवार कहीं की अभी भी लटकी हुई है। और ओके एक्सचेंज के ऊपर एक नोटिफिकेशन आना शुरू हो गया जिसके अंदर साफ साफ उन्होंने क्लियरली बोल रखा है कि हम कभी भी अपनी सर्विसेज यहाँ पे बंद कर सकते हैं। तो टाइम रहते इंडियन एक्सचेंज का यूज करना शुरू कर देना चाहिए। एक एक्सचेंज नहीं, 2 3 4 एक्सचेंज यूज करनी है जहाँ पे क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपके जो पोर्टफोलियो उसको डाइवर्सिफाई किया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर स्पेशली बात करने वाले इंडियन एक्सचेंज कौन सी है जो मेरे लिए यानी कि आपके लिए सबके लिए बेस्ट एक्सचेंज है, जहाँ पे मैं अपने फंड को सेफ रखूँ, टाइम टू टाइम मेरे को डिपॉजिट मिलता रहे, टाइम टू टाइम विड्रॉल मिलता रहे, और फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर जो मेरे को सर्विसेज मिले वो सारी की सारी सर्विसेज मेरे को इंडियन एक्सचेंज के ऊपर भी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। कंटेंट आपको 10% में नॉलेजेबल लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आपको जरूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम के ऊपर हर एक इमरजेंसी अपडेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, जब भी इंडियन एक्सचेंज के बारे में सर्च करेंगे तो कुछ मेन एक्सचेंज, वैसे तो 28 ऐसी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जो FIU के अंदर रजिस्टर्ड यानी कि फाइनेंशियल यूनिट के अंदर यहाँ पे रजिस्टर्ड है। 28 ऐसी एक्सचेंज है, 28 ऐसे प्लेटफॉर्म है जो यहाँ पे क्रिप्टो के रिगार्डिंग रजिस्टर्ड है FIU के अंदर। लेकिन जब भी एक्सचेंजों की बात करें यहाँ पे तो सबसे पहले जो नाम आता है वो यहाँ पे वज्रेक्स का आता है, फिर CoinDCX का आता है, जिपे का आता है, CoinSwitch कुबेर का आता है, BitBNS का आता है, CoinBX का आता है। इसके अलावा भी कई सारी एक्सचेंज है जो यहाँ पे इंडिया के अंदर इस टाइम पे रन है। लेकिन सबसे बेस्ट एक्सचेंज कौन सी है और ये कैसे पता चलेगी वो बेस्ट कैसे है? तो सबसे बेस्ट तरीका है कि उसके ऊपर ट्रेड वॉल्यूम कितना आ रहा है लास्ट 24 आवर के अंदर, या फिर ओवरऑल इस टाइम पे कितने नंबर ऑफ यूजर, एक्टिव यूजर है जो इस टाइम पे उन एक्सचेंज का यूज कर रहे हैं। तो वही मैं आपके सामने लाइव डेटा शो करूंगा कि कौन सी एक्सचेंज को यूज करना इस टाइम पे बेस्ट है, यानी कि सबसे ज़्यादा जिस एक्सचेंज को लोग यूज कर रहे हैं उस एक्सचेंज के ऊपर इस टाइम पे ट्रस्ट लोग सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर इन एक्सचेंजों में नाम आता है तो इस टाइम पे सबसे जो ट्रेंड में चल रही है, सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर ट्रेड वॉल्यूम आ रहा है या फिर सबसे ज़्यादा जो लोग यूज कर रहे हैं वो इस टाइम पे है CoinDCX। तो इस टाइम पे CoinDCX की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको सारा डेटा CoinDCX का शो करके दिखाता हूँ, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर CoinDCX में अकॉर्डिंग टू कॉइन मार्केट के ऊपर सर्च करूँगा तो इसकी जो रैंक है क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक्सचेंजों के मामले 132 रैंक पे CoinDCX इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी एक्सचेंज है उनके अंदर यहाँ पे ट्रेड कर रही है। अगर इसके ऊपर टोटल ट्रेड वॉल्यूम की बात करें तो लास्ट 24 आवर के अंदर इसके ऊपर जो ट्रेड वॉल्यूम आया है वो यहाँ पे $22.2 मिलियन का ट्रेड वॉल्यूम लास्ट 24 आवर के अंदर आया, यानी कि काफ़ी बड़ा अमाउंट लास्ट 24 आवर के अंदर यहाँ पे CoinDCX के अंदर देखने को मिला है। और आगे जब ये वीडियो देखोगे तो आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी कि किस एक्सचेंज के ऊपर कितना ट्रेड वॉल्यूम आ रहा है। अभी तक जितना मैंने रिसर्च किया तो CoinDCX पर सबसे ज़्यादा ट्रेड वॉल्यूम आ रहा है $22.2 मिलियन का। और इसके अलावा यहाँ पे CoinDCX की बात करें तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ यूजर है, इनके CEO सुमित गुप्ता की तरफ से अभी रिसेंटली एक अपडेट दिया गया जिसके अंदर यहाँ पे जो नंबर ऑफ यूजर है लास्ट 2 क्वार्टर यानी कि पिछले 5 से 6 महीने के अंदर 11x के यूजर बढ़े, यानी कि इन CoinDCX का यूज सबसे ज़्यादा लोगों ने किया है पिछले 2 महीने के अंदर। इसके जो ट्रेड वॉल्यूम है पिछले 2 से 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के अंदर इसका जो टोटल ट्रेड वॉल्यूम है वो 4x बढ़ा है, यानी कि काफ़ी लोगों ने इसको यहाँ पे यूज किया। तो यही एक डेटा होता है जिससे पता चल जाता है कि मार्केट के अंदर कितने लोग अभी यहाँ पे यूज कर रहे हैं इन एक्सचेंजों का और ट्रेड वॉल्यूम कितना आ रहा है। तो यहाँ पे CoinDCX का जो ट्रेड वॉल्यूम है $22.2 मिलियन का ट्रेड वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिला है। इसकी लॉन्चिंग है वो 7 अप्रैल 2018 को हुई CoinDCX की। इसके अलावा यहाँ पे टोटल टोकन एलोकेशन की बात करें तो 24.92% टोटल एलोकेशन यहाँ पे सिबा के है। सोल की बात करें तो 15.79%, BTC 11% और डोजकॉइन 6%, एडा 4.61% और अदर जितने भी क्रिप्टो एसेट एलोकेशन है वो यहाँ पे 36% के आसपास है। तो ये इंटरेस्टिंग डेटा आपको समझ में आ गया कि CoinDCX पर कितना ट्रेड वॉल्यूम आ रहा है, नंबर ऑफ यूजर कितने बढ़ रहे हैं और इस टाइम पे इसकी क्या सिचुएशन है। दूसरी एक्सचेंज की बात कर लेते हैं वज्रेक्स की। तो मैं यहाँ पे वज्रेक्स आपको सर्च करके दिखाता हूँ वज्रेक्स का क्या यहाँ पे सीन है मार्केट के अंदर। तो इस टाइम पे वज्रेक्स की जो टोटल रैंक है क्रिप्टो मार्केट के अंदर 102 रैंक है ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर जितने भी एक्सचेंज है उनके मामले में। यहाँ पे अगर ट्रेड वॉल्यूम की बात करें वज्रेक्स की तो इस टाइम पे वज्रेक्स का जो ट्रेड वॉल्यूम आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है 14 मिलियन का, 14 मिलियन का ट्रेड वॉल्यूम आया है। और CoinDCX पर कितना आ रहा है 22, यानी कि जस्ट डबल के आसपास का ट्रेड वॉल्यूम CoinDCX के ऊपर आ रहा है। इसका मतलब
ज़्यादा लोग CoinDesk को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ पे इसके अलावा इसके जो टोटल यूजर की बात करें तो इनके CEO की तरफ से भी अपडेट दिया गया है, जिसके अंदर यहाँ पे जो यूजर है पिछले 2-3 महीने के अंदर इसके जो नंबर ऑफ़ यूजर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। और पिछले 3 दिन की बात करें तो यहाँ पे जो साइनअप है वो लगभग यहाँ पे 1000 नए साइनअप हुए जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ से 3 दिन पहले। और यहाँ पे जो टोटल यूजर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े, यानी कि यहाँ पे WZirX का भी यूज काफ़ी लोग कर रहे हैं। इसके साथ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी है जो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर आगे आने वाले टाइम में दिक्कत भी कर सकती है। साथ ही साथ में क्रिप्टो मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट भी इसको रन कर रहे हैं। तो इस चीज़ को समझिए, इसके साथ में दिक्कत क्या है। इसके साथ में दिक्कत ये है कि जो इंडियन एक्सचेंज है यहाँ पे WZirX, ये पहले कोलिब्रेट थी यहाँ पे किसके साथ में, बाइनेंस के साथ में। बाइनेंस ने पल्ला झाड़ लिया, यानी कि दोनों अलग अलग हो चुकी थी। एक मेजर प्रॉब्लम है कि असली मालिक कौन है, और असली जब ये मार्केट के अंदर अच्छी खासी परफॉर्म करेगी तो इसका मालिकाना हक किसका होगा, या फिर ये चीज़ें मार्केट के अंदर क्लियर नहीं है। क्योंकि कभी बाइनेंस बोलते थे हमारा इसके साथ में कोलिब्रेशन नहीं हुआ, कभी बोलते हो गया है। तो एक प्रॉब्लम है, उसका क्लियर यहाँ पे क्लियर जो चीज़ें होती है वो मार्केट के अंदर अभी अवेलेबल नहीं। हालांकि CEO और सब ये इंडियन ही है यहाँ पे, निश्चल सेठी जो इस टाइम पे दुबई के अंदर रहते हैं वहाँ से रन करते हैं। और यहाँ पे WZirX का एक और अलग प्लेटफॉर्म है, वो यहाँ पे Pi42 एक्सचेंज है। Pi42 एक्सचेंज अभी रिसेंटली लॉन्च किया, जहाँ पे जो परपेचुअल फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, केवल यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड होती है, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया। और यहाँ पे जो ट्रेड वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेड वॉल्यूम है, क्योंकि जो स्पेशली फ्यूचर ट्रेड के ऊपर फोकस करते हैं वो लोग इसको काफ़ी ज़्यादा यूज कर रहे हैं Pi42 एक्सचेंज को, क्योंकि यहाँ पे कोई टैक्स नहीं देना होता है। यहाँ पे ट्रेड वॉल्यूम की बात करें तो 74 करोड़ का ट्रेड वॉल्यूम आ चुका है यहाँ पे Pi42 एक्सचेंज के ऊपर। तो ट्रेड वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा आ चुका है यहाँ पे Pi42 एक्सचेंज के ऊपर। ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट भी यहाँ प्लेटफॉर्म है, ये भी यहाँ पे WZirX के CEO, साथ ही साथ में यहाँ पे एक जिपे एक्सचेंज है उसके CEO के साथ में दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया क्रिप्टो मार्केट के अंदर। सारी चीज़ें आपको पता ही होगी। तो फंडामेंटली बात करें तो काफ़ी इसके प्रोजेक्ट है। इसकी जो सेरडम ब्लॉकचेन है वो भी मार्केट के अंदर है, WRX टोकन नेटिव टोकन है वो भी इसके साथ में। तो कुछ पॉजिटिव चीज़ है, कुछ नेगेटिव चीज़ भी है। एक और नेगेटिव चीज़ ये है कि यहाँ पे जो फंड है शुरुआत के अंदर काफ़ी ज़्यादा इनलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर यूज हुआ, काफ़ी कुछ केस WZirX इन्वॉल्व है उसके अंदर, जहाँ पे फंड की फंडिंग हुई, ट्रांसफ़र हुए, या फिर जो मार्केट के अंदर इनलीगल एक्टिविटीज़ हुई उनके अंदर यूज में लिया गया। तो ऐसी भी प्रॉब्लम यहाँ पे WZirX के साथ में देखने को मिल रही है। तो आप अगर WZirX का यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन इस टाइम पे नंबर ऑफ़ यूजर की बात करें तो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेड वॉल्यूम CoinDesk के ऊपर आ रहा है, उसको आप यूज कर सकते हो। और उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके वहाँ पे उसको यूज में ले सकते हो। तो ये इन दो एक्सचेंज के बारे में आपको पता चलेगा। इसके अलावा एक और बड़ी एक्सचेंज है जिप पे, जो इस टाइम पे वो भी काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे एक्टिव है मार्केट के अंदर, और उसके भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट अलग अलग चल रहे हैं मार्केट के अंदर, काफ़ी अच्छा काम कर रही है। 1.6 मिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट इसके अंदर भी आया है लास्ट 24 आवर के अंदर। यहाँ पे भी काफ़ी लोग यूज करते हैं इस एक्सचेंज को, अगर इसको भी यूज करना चाहते हो तो कर सकते हैं। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई ज़्यादा अपडेट यहाँ पे टोटल एलोकेशन या फिर मार्केट के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती है, जो रेगुलर अपडेट आते हैं वो कम आते हैं। लेकिन आज की डेट में इंडियन की बात करें तो इसको भी काफ़ी लोग यूज कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरे एक्सचेंज की बात करें तो जहाँ पे सन क्रिप्टो भी आपको देखने को मिलती है, या फिर आपको और मिल जाएगी CoinSwitch, कुबेर, CoinBX। इसके अलावा भी कई सारी एक्सचेंज है, बिटबीनस हो गई, इसकी सारी भी जो सारी एक्सचेंज है सबके साथ में सेम प्रॉब्लम है, वो है यहाँ पे डिपॉजिट विड्रॉल की। तो इन 2-3 एक्सचेंजों के बारे में आपको बताया जहाँ पे काफ़ी लोग यूज करते हैं इन एक्सचेंजों का। साथ ही साथ में ट्रेड वॉल्यूम पे काफ़ी अच्छा आ रहा है। ये 2-3 बड़ी एक्सचेंज है जहाँ पे मिलियंस के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बाकी हज़ारों और लाखों में आ रहा है, कोई ज़्यादा ट्रेड वॉल्यूम उनके अंदर नहीं आ रहा है। सबसे ज़्यादा जो ट्रेड वॉल्यूम आ रहा है वो यहाँ पे CoinDesk के ऊपर आ रहा है, जिसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। आगे आने वाले टाइम के अंदर आपको काफ़ी सारे ऐसे एक्सचेंज है वो और मार्केट के अंदर आती हुई देखने को मिलेगी, जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा ट्रेड वॉल्यूम आ रहा है, लेकिन अपने आप को वो शो ऑफ नहीं कर पा रहे जिस हिसाब से इंडिया के FIU के रूल्स और रेगुलेशन है, क्योंकि वहाँ पे फंस जाती है रूल्स और रेगुलेशन के अंदर। और साथ ही साथ में आम इन्वेस्टर वो नए प्लेटफॉर्म को यूज इस टाइम पे कम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर ऑलरेडी काफ़ी सारे स्कैम हो चुके हैं। जो पुरानी एक्सचेंज है जो मार्केट के अंदर अच्छी खासी है, ट्रेड वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, उनका यूज करोगे तो काफ़ी बेटर रहेगा आम इन्वेस्टर के लिए। तो 2-3-4 एक्सचेंज मैंने आपको बता दी, उनकी सिचुएशन भी बता दी है, डू और डज भी बता दिए। CoinDesk मैं पर्सनली यहाँ पे यूज करता हूँ, अगर आप यूज करना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। बाकी भी एक्सचेंज यूज करता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रेड वॉल्यूम होती है इन पे ऊपर था। दूसरी चीज़, आपको एक ही एक्सचेंज यूज नहीं करनी है, 3 से 4 एक्सचेंज यूज करनी है। जो मैंने बताई वो तो आपको करनी ही करनी है। इसके अलावा आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम उनके साथ भी नहीं है। ऐसा नहीं कि उनके बारे में नहीं बताया तो उनके साथ में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम किसी के साथ भी नहीं है, प्रॉब्लम एक ही है सबके साथ में, वो डिपॉजिट और विड्रॉल की। अगर ये टाइम टू टाइम सबको मिल जाए तो फिर इंडियन मार्केट के अंदर एक बड़ा अमाउंट आ जाएगा, आम इन्वेस्टर यहाँ पे क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देगा। तो आई थिंक इस वीडियो के अंदर आपको 10 से 15% जरूर नॉलेजेबल लगा होगा। अगर लगा है तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।